वृद्धा पेंशन तो अभी 3 महीना से बूढ़ा आदमी सबको मर रहा है। 5,000 मांगता है। वृद्धा पेंशन के लिए, ये जो सर्वजन पेंशन योजना है। हाँ, ये 5,000 रुपया दो तब होगा। औरत लोग का ही 15 तारीख में आ जाता है, हम लोगों को अभी रुक नहीं आ रहा है। सरकार के लिए जो हम लोग को अनाज पानी दे रहा है उसमें हम लोग खुश हैं। आपके गांव में जो पक्का घर मिलना है या पानी का व्यवस्था होना था है बढ़िया। ये रोड वही सेंक्शन करवाया और बनवा नहीं पाया। गरीबों का हम लोगों का जमीन लिया, बोला कि इससे पैसा दिलवाएंगे, अभी तक पैसा का कहीं चर्चे नहीं है। सड़क के लिए जमीन दिए थे आप, जी हाँ, आपने किया तो मुआवजा नहीं अभी तक? कुछ नहीं मिला है। उसका पैसा देता है, उसका होता है बस। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस वक्त हम संताल परगना में हैं। हमारी जनमत यात्रा लगातार जारी है। जिस जगह पर मैं बैठा हूं ये बेलारी गांव है, जो गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस गांव में ज्यादातर लोग किसान हैं। हमने अब तक जो बातचीत की है ऑफ द कैमरा, उससे ये समझ में आया कि लोगों की राजनीति में दिलचस्पी कम हो रही है। इन्हें लगता है कि राजनीति केवल एक प्रोफेशन, पेशा रह गया है। जन सेवा की भावना कम हुई है, चाहे वो किसी भी दल के हों। लोग खेती किसानी करते हैं, उसमें भी संकट है और बुनियादी सुविधाओं का भी इस गांव में अभाव है। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अमित कुमार मंडल को टिकट दिया है। अमित कुमार मंडल 2016 में पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2019 का भी चुनाव उन्होंने जीता और फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं उनके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के संजय प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। यहाँ वोटों का समीकरण जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर भी होता है। हालांकि वोटिंग जो है जन मुद्दों पर भी होनी चाहिए, होती भी है। कई लोगों के लिए ये है कि उनकी बुनियादी समस्याएं कौन सुलझाएगा। यहाँ पर गांव का ये एक तरह से समझ लीजिए कि चाय की दुकान सामने है, यहाँ पर पेड़ है, तो लोग यहाँ पर सुस्ताते हैं आमतौर पर और बातचीत करते हैं गांव की समस्याओं पर भी, राजनीति पर भी। प्रधानमंत्री की सभाएं हैं तो उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। लेकिन एक जो बात समझ में आ रही है कि लोगों को ऐसा लगा रहा है कि राजनीति जो है उस पर बहुत ज्यादा यकीन लोगों को नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है, इस पर बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा खूबलाल दास। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते हैं। क्या क्या लगाए? अभी धान लगा हुआ होगा। अभी धान लगा हुआ है, थोड़ा बहुत कटा डंटा आलू लगाया है और उसके बाद धान कटेगा तो गेहूं बुनाएगा। तो खेती यहाँ मानसून में ही हो पाता है, साल भर होते करते हैं खेती? पानी नहीं होता है तो नहीं होता है, मर जाता है सब। उसके बाद कुआं खाद तो सब हम लोग का सूख गया है। तालाब बहुत दूर में नदी है, वहां से पानी लाने में सुविधा है। पानी नहीं है, नहीं चाष हो पाता है। हम लोग वही काम धंधा कहीं करके खाते हैं। जैसे आप लोग खेती किसानी कर रहे हैं, पिछले साल से हेमंत सोरेन सरकार थी, तो मतलब किसानों के लिए सरकार का प्रयास से आप लोग खुश हैं कि चाहते? नहीं, सरकार के लिए जो हम लोग को अनाज पानी दे रहा है उसमें हम लोग खुश हैं। वो अनाज पानी दे रहा है हम लोग को, हम लोग ले रहे हैं। आप लोग भी क्या उन किसानों में हैं जो लोग खेती किसानी के लिए ऋण वगैरह लेते हैं? ऋण हम लोग खोजते हैं तो ऋण मिलता है। उसका जाके इतनी मुआवजा यदि खेती का मिल खत्म हो जाता है तो वो भी देता है। कृषि लोन भी मांगते हैं तो देता है सरकार। इस बार तो कृषि लोन बहुत माफ भी हुआ, 2 लाख तक। माफ हो गया है, बहुत 2 लाख तक माफ हो गया। जो लिया था उसका माफ हो गया है। ये राहत की बात। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, गांव में आप लोग जैसे विधानसभा का चुनाव है, उस पर बातचीत भी होती होगी, तो क्या आप लोग में बातचीत होती है कि अ, नेताओं के बारे में या मुद्दों के बारे में, समस्याएं गांव की क्या है? समस्या गांव का है कि यहाँ यही बात है, कोई नेता आता है, कोई 2 आदमी 1 आदमी अगवा बन जाता है, 10,000 5,000 20,000 घुसिया देता है उसको कि गांव में समेटो, गांव में मतलब कुछ लोग को खुशी करो, पैसा लो। और वो गांव में किसी को पान खाने वास्ते, पुड़िया खाने वास्ते पैसा वो नहीं देता है। वो अपना पॉकेट में घुसाता है, गांव में कहता है वोट दो उसको, वोट दो इसको। यही तो मामला है गांव का। इसी आधार पर वोटिंग हो जाती है। यही आधार पे वोट होता है। तो बात जो है मुद्दों पर, समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए थी, नहीं है। कुछ लोग इधर भी बैठे हैं, से बता रहे हैं कि गांव में वोटिंग जो है वो 1-2 लोग डिसाइड कर लेते हैं, वो लोग तय कर लेते हैं किसको वोट देना है। समस्याएं क्या हैं बेलारी गांव में?
जिस पर बात होना चाहिए, नेता लोग को काम करना चाहिए? हम लोग जो बोला वही सच है। समस्या क्या है गांव में? समस्या को दूर रख सकता है, क्या हम लोगों का कमाते हो तो खाते हैं, कोई ध्यान ही नहीं होता है यहाँ। बिलारी में को हम लोग गरीबों को देखने नहीं चाहता है, तो क्या ये वोटिंग तो करेंगे 20 तारीख को? वो तो हाँ, वोटिंग तो होगा, आप जहाँ वोटिंग तो करेंगे। वोटिंग तो करेंगे, लेकिन जैसे बिलारी गांव है, ये तो सड़क जो गुजर रही है मेन वो तो पक्की है, लेकिन जैसे आवास है ना, आवास लेकिन ये बनाया है पूरा पूरा धस गया है, साइकिल नहीं चलता है। इधर भी आप आए होंगे देखे होंगे, हाँ, किधर बना है, किधर एकदम रोडिये है, पैर आदमी को भूल नहीं सकता है ऐसा रोड को। और यही अमित कुमार का और जो संसद है इसी का अथी है, शिलान्यास किया हुआ और काम बीच में हुआ छोड़ दिया है। अभी तो साइकिल और बुलना भी आदमी को मुश्किल हो रहा है, पूरा धस गया। आगे जाइएगा तो देखिएगा सड़क मतलब कहीं बना कहीं नहीं बना। नहीं बना है, ठेकेदारे छोड़ दिया है काम करने वाला, जहाँ भी किया है वहाँ धस गया। तो इधर से गुजरिएगा तो आपको पता चल जाएगा पूरा कितना धसा हुआ है। तो आपके गांव में जो पक्का घर मिलना है या पानी का व्यवस्था होना था है बढ़िया? नहीं, पानी तो सर अभी नीचे सतह चला गया है। यहाँ बोरिंग जो है जिसको जिसको वही सबको पानी मिलता है, कुआं तो सूख गया है। एक टंकी मिला है तो इसमें तो सफाई नहीं किया है, वैसे बना के छोड़ दिया है, जल मीनार वाला। जल मीनार वाला पानी बिछाया गया है लेकिन पानी सफायर नहीं हुआ है आज तक। ये बनने में कम से कम अब 10 साल हो गया। वृद्धा पेंशन पर यही बोल रहे हैं कि बूढ़ा आदमी को तो बेटा खाना पीना देता नहीं है और न रहने देता है घर में, किसी तरह कहीं कुहारी कोंटा में लेके गुजर करता है। और जो 30 रुपया मिलता है तो उसका कोई गारंटी नहीं है, 2 महीना हम देगा कि 3 महीना हम देगा। अभी नया लोग का पैसा छोड़ दिया है, औरत लोग का ही 15 तारीख में आ जाता है, हम लोगों को अभी रुक नहीं आ रहा है। कभी कब आएगा कि नहीं आएगा, कब से नहीं आया? अभी 2 महीना से नहीं आया है। उधर भी एक दादाजी इसका हैं। एक गारंटी होना चाहिए कि महीना हम कम से कम परमानेंट हो जाए। ठीक है। एक दादाजी इधर भी कुछ बता रहे हैं वृद्धा पेंशन पे। क्या अच्छा वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? वृद्धा पेंशन तो अभी 3 महीना से बूढ़ा आदमी सबको मर रहा है। दिन भर अभी हम भूखे हैं, कल बेटा पुतहू नहीं देता है खाने के लिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सतीश हरिजन। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? पेंशन तो मिलता है। अच्छा, घर में जो बाकी बहू लोग है ये लोग को मैया सम्मान वाला पैसा? कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। अच्छा, जिनका नहीं हुआ क्या आप आवेदन नहीं दिए थे? आवेदन दिए हैं लेकिन नहीं हो पाया है। अच्छा, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं अमित मंडल बीजेपी से, 2016 से विधायक भी अमित हैं। मंडल बेकार आदमी है। ये रोड वही सेंक्शन करवाया और बनवा नहीं पाया। गरीबों का हम लोगों का जमीन लिया, बोला कि इससे पैसा दिलवाएंगे, अभी तक पैसा का कहीं चर्चे नहीं है। जमीन की क्या चीज के लिए लिया गया? रोड में लिया, माटी भराना लगा तो उस टाइम में रोके तो वो खुद आके बोला कि हम पैसा दिलवाएंगे। अच्छा, अभी तक कोई चर्चा नहीं। कब कब का बात है ये? है हाँ 4 साल या 4.5 साल यही हो रहा है। अच्छा, तो सड़क के लिए जमीन दिए थे आप? जी हाँ। आपने किया तो मुआवजा नहीं अभी तक? कुछ नहीं मिला है किसी को नहीं। एक जमींदार मिला, इसमें कभी पानी का हम लोगों को दर्शन नहीं हुआ। गाँव का जो अंदर होता था वो आ जाते हैं फिर बताइएगा। हाँ, यहाँ बैठ जाते हैं हम। हाँ बताइए क्या है? गांव का जो कि जैसे कि अभी टंकी बना दिया है, गांव में सप्लाई होना चाहिए पानी, वो खत्म है। जब अभी तक वो पड़ा हुआ जैसा तैसा, इतना ही लोगों को पानी पीने में दिक्कत हो रहा है गांव में, मत पूछिए। अब पटवन के लिए तो अभी बहुत दिक्कत है, सिंचाई का बहुत दिक्कत है। दूसरे बात आवास की बात रहा, वो आवास का पैसा हम खेलता है, जिसका पैसा देता है उसका होता है आवास। अब वो आवास में क्या मतलब आप कह रहे हैं घुसखोरी चल रहा है? पूरा घुसखोरी। एप्लीकेशन आदमी देता है तो कोई सुनवाई न डीसी करता है, न डीडीसी करता है, न बीडीओ, कोई सुनवाई न है। मतलब पक्का घर बनने में कमीशन रिश्वतखोरी चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो ये देखिए ये तकरीबन समस्याएं हैं लोगों की। कुछ लोग इधर भी हैं जिनसे हमारी बातचीत नहीं हुई,
यही कैमरे के बीच से निकले थे, अब इन्हीं से बातचीत करते हैं, है ना चाचा? क्या नाम हुआ आपका? नरेश दास हुआ। क्या काम करते हैं नरेश जी? अभी तो ठेना दर्द हो रहा है तो कुछ काम धंधा कुछ कैसे नहीं। ठेना दर्द हो गया? ऐसे ही ऐसे ही। चोट लगा था? नहीं, अपने आप हो गया। तो उम्र वाला। हम्म। वैसे क्या काम करते हैं घर चलाने के लिए? कुछ नहीं काम करते हैं, तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी लोग दरखास्त वरखास्त दिए, वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, वृद्धा पेंशन के लिए दिए थे, कब दिए थे आप? 2 बार दिए तो कहाँ को कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बोलता है? वही पैसा पहले 5,000 मांगता है। वृद्धा पेंशन के लिए, ये जो सर्वजन पेंशन योजना है, हाँ, ये 5,000 रुपया दो तब होगा। ये कौन पैसा मांगता है? वही घूस। मांग कौन रहा है? घूस तो मांग रहा है, मांगता कौन है? ये मंगाई छो उतना नाम नहीं करना बस। मंगाई चार के मंगाई छो नॉन जाना बार लगे मंगाई मैं बोला तो देखिए, ये कह रहे हैं कि पेंशन जो मिलता है उसके लिए, क्या आप भी इधर के हैं? है ना? क्या नाम है? आप बताइए, लड़के हैं आप लोग, युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहले भी वोट किए हैं? पहले एक बार किए हैं। अच्छा, इस बार युवा लोग क्या सोच के वोट करेगा? यही सोच के कि हम लोग का मतलब कुछ अच्छा करे। और अच्छा में क्या? अच्छा हम जैसे हम लोग का बहुत ऐसा है, जैसे पानी के बाद बताया अंकल, हाँ। तो वो सब ये सब और रिलेटेड बहुत अच्छा मतलब करे। अच्छा, जैसे पिछले जो है 2019 में जब सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो रोजगार के मसले पर सरकार बनी थी, युवा लोग के मसले पे सरकार बनी थी। कि वो जो जो बोला उसके अनुसार से अभी कुछ किया नहीं है। जैसे कि बोला कि 5 लोग ऐसे बोला कि व्यक्ति को ये देंगे, जॉब देंगे, तो ऐसा तो अभी कुछ हुआ नहीं है। तो उसके अनुसार अब जो होगा। अच्छा, आप लोग आर्मी वाला बहाली में, सिपाही बहाली में दौड़ते हैं? ये है मेरा मतलब कुछ प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है। तो वो लेता है हमको नहीं होता तो हम तो रोजगार के साधन को लेकर क्या नाम है भैया आपका? नहीं, उनका इशारा मत कीजिए, आपसे बात कर रहे हैं। अरे नहीं करते हैं सब बात। तो देखिए, ये गोड्डा विधानसभा क्षेत्र का बेलारी गांव है। लोगों से हमने बातचीत की और आपने, ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कुल मिलाकर कि लोगों की समस्याएं और मुद्दे क्या हैं। लोगों का ये कहना है कि एक तो ये सड़क जो बनी उसको लेकर जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला, पेयजल का इस गांव में अभाव है, टंकी बनी लेकिन पानी उसमें नहीं आता है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, यहाँ पर खेती किसानी जो है वो मानसून का जुआ है और यहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होने की वजह से साल भर खेती नहीं होती, तो मानसून के समय जो खेती होती है उसके बाद लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अबुआ आवास और सर्वजन पेंशन योजना को लेकर गांव ग्रामीणों ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसमें रिश्वतखोरी जो है वो चल रही है, कि अबुआ आवास या आपका राशन या सर्वजन पेंशन योजना के लिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय स्तर पर और जो लोग अधिकारी भी हैं या जिनके जिम्मे ये है वो लोग पैसों की मांग करते हैं, तो ये गंभीर समस्या है। फिलहाल तो आचार संहिता लगी है, चुनाव चल रहा है, कई सारी योजनाएं परियोजनाएं अभी संचालित नहीं की जा सकती, लेकिन ये गंभीर विषय है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं सरकार उसको करती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं तो सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सरकार की ही बदनामी होती है और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो रांची से चलती हैं और यहाँ तक आते आते दम तोड़ देती हैं, पहुंचती नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर करप्शन है, तो वो करप्शन पर जरूर रोक लगनी चाहिए। तो ग्रामीणों ने अपनी तरीके से प्रॉब्लम्स बताई हैं। 20 नवंबर को इस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है, पूरे संताल परगना की 18 सीटों पर वोटिंग होनी है। हमारी लोगों से यही अपील होगी कि वो आए बाहर निकलकर और बड़े पैमाने पर वोटिंग करें और वोटिंग जो है मुद्दों के आधार पर करें, समझें, जनप्रतिनिधियों से बात करें, उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाएं और उनको कम से कम उनको ये बताएं कि वो वोटिंग जो है मुद्दों का आधार पर करने वाले हैं, ना कि किसी तात्कालिक लाभ पर, डर, भय या प्रलोभन के, क्योंकि मुद्दों पे आधार पर वोटिंग करेंगे तो अपनी जो समस्याएं हैं उस पर ढंग से बात कर पाएंगे और अपने हक और अधिकार भी मांग पाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।